नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हां, बिहार चुनाव की तस्वीरें साफ हो गई है। 243 में से एनडीए सबसे बड़े रिकॉर्ड जीत की ओर है, जबकि महागठबंधन के खाते में बड़ी कम सीटें आ रही है। यह 34 से भी सीटें कम आ रही है। एनडीए को 2020 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा, वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। प्रचंड जीत के बाद सम्राट चौधरी लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू की झोली में इस बार 80 प्लस सीटें हैं। वहीं 91 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़े चेहरों में राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब 12,000 वोटों से जीत गए। वहीं बड़े भाई तेज प्रताप की महुआ से हार लगभग तय है। दोनों डिप्टी सीएम की जीत तय है। महागठबंधन में राजद के खाते में 27, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत की ओर है। पीके की पार्टी जनसुराज और वीआईपी का खाता भी नहीं खुला है। देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ था, जिसका आज रिजल्ट आया। 8 में से 6 सीटों का रिजल्ट सामने आ चुका है। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली। तेलंगाना की जुबली हिल्स से भी कांग्रेस को जीत मिली। पहले सीट राज्य के पूर्व सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस के पास थी। आप पंजाब की तरन सीट बचाने में कामयाब रही। मिजोरम के डंपा से मिजो नेशनल फ्रंट दल ने जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर के नागरूटा में भाजपा उम्मीदवार जीते। बडगाम में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी प्रत्याशी पहले नंबर पर रही। ओडिशा की नुआपाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है। झारखंड की घाटशिला सीट से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए पाकिस्तान की एक आधिकारिक लॉबिंग कंपनी काम कर रही है। इसे अमेरिका में संघ के हितों की पैरवी करने के लिए हायर किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने माना था कि आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और वह कोई टैक्स नहीं देता है। अब हमें पता चला है कि आरएसएस ने भारी रकम खर्च करके अमेरिकी लॉ फर्म स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को हायर किया है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उसमें अमेरिका की सीनेट संसद का अपर हाउस की लॉबिंग रिपोर्ट दिखाई गई है। इसके अनुसार स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने बताया कि वह स्टेटीज के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से लॉबिंग कर रही है। अंतर राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत गए। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हराया। निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। रिजल्ट के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की घर की तरफ से जा रहे नरेश मीणा को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। नरेश को उसके कुछ समर्थकों के साथ पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर कोतवाली थाने ले गई। हालांकि पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। नतीजों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वो जनता का आदेश स्वीकारते हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई दी है। हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कहा कि जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया उसके लिए सिर झुकाता हूँ। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। ईमानदारी हार गई, भ्रष्टाचार जीत गया। उन्होंने समर्थकों से कहा कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी त्याग तपस्या में शायद कोई कमी रही होगी। अब हमें दोगुनी ताकत से काम करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। अभी तक आए रुझानों में नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी और करीब 200 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। नतीजों का फाइनल आंकड़ा सामने आने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन उससे पहले जीत से गदगद जेडीयू ने बड़ा ऐलान कर दिया। जेडीयू ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि बीजेपी की ओर से सीएम को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। नतीजों में बीजेपी का प्रदर्शन जेडीयू से बेहतर नजर आ रहा है। जेडीयू ने ट्वीट कर कहा कि ना भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। जेडीयू ने ट्वीट कर चुनाव नतीजों से पहले एक तरह से संदेश देने की भी कोशिश की कि एनडीए में भले ही बीजेपी 20 रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। इस बार के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सीटों पर दोनों बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन नतीजों में बीजेपी जेडीयू से काफी आगे निकलती दिख रही है। हालांकि अंतर 8-10 सीटों का ही नजर आ रहा है। हालांकि जेडीयू ने थोड़ी देर बाद अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट रह गया लोगों के पास।
हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का आज 97 साल की उम्र में निधन हो गया। कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस थी। आखिर बार वो आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लासन चड्ढा में नजर आई थी। उसके अलावा वो साल 2023 में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म कबीर सिंह में शाहिद की दादी का किरदार निभा चुकी है। कामिनी कौशल 40 के दशक की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में से शामिल थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेस लिस्ट में 1947 से 1948 में वो टॉप एक्ट्रेस रही है। उन्हें साल 2022 में आउटलुक इंडिया की 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस में शामिल किया गया था। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी कामिनी कौशल। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।